कब्र के ऊपर गुंबद बनाना, कब्र के ऊपर गुंबद तो बड़ी चीज़ है, छोटी सी इमारत बनाने या दीवार बनाना भी नाजायज़ है, कतबा लगाना भी नाजायज़ है। कब्र सिर्फ एक बालिश के बराबर ऊंची हो के पता लगे कि ये कब्र है। ये सुन्नत का हक है। हमें तुमको 70 साल पहले हरमैन शरीफैन में हुकूमत मिल गई, 60,000 सहाबा कराम और ताबईन की कब्रों पे बुलडोजर तुमने चलाया। रसूलुल्लाह की बेटी की कब्र को तोड़ने वालों, हजरत उस्मान गनी के मजार को तोड़ने वालों, न तुम खुलफाए राशिदीन के हो न सहाबा कराम के हो, तुम सिर्फ अमेरिका के एजेंट हो, यहूदियों के गुलाम हो, इसराइल के दास हो। अमेरिका ने कहा तोड़ दो, तोड़ दिया। अमेरिका ने कहा कि खदीजतुल कुबरा का मजार न बचे, नहीं बचेगा। अमेरिका कहता गया, तुम सहाबा की कब्रें तोड़ते गए। अगर तुम पक्के वहाबी हो तो आओ मखदूम मीना की कब्र तोड़ के दिखाओ, वरना लखनऊ में अपना कुफ्र मत फैलाओ। ये क्या बात है कि जन्नतुल बकी में सहाबा की कब्रें टूट गई मगर इराक में नहीं टूटी। ये क्या बात है कि मक्के के जन्नतुल माला में खदीजतुल कुबरा की टूट गई मगर मिस्र में नहीं टूटी, भारत में नहीं टूटी। तो ये कब्र तोड़ने वाले, मस्जिद गिराने वाले, उलमा को कत्ल करने वाले, हरमैन की बेइज्जती करने वाले, ये वाक़े हुर्रा के सारे जानशीन, ये अहले बैत के कातिल, ये सहाबा के गद्दार, ये लुजूम हिदायत की बारगाहों के मक्कार, ये इस लायक नहीं है कि इनके साथ इनके पीछे नमाज पढ़ी जाए। ये इस लायक नहीं है कि इनके साथ जुलूस में जाया जाए। ये इस लायक नहीं है। याद रख, सहाबा के नाम पर सुन्नियों का बच्चा बच्चा कुर्बान है, लेकिन हम मस्जिद नबवी में जब कातिले उस्मान के पीछे नमाज नहीं पढ़ते तो अजमत मुस्तफा के कातिल के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। मैं जो कुछ कह रहा हूं, अगर तुम जज्बाती समझते हो, मैं जो कुछ कह रहा हूं इसको डायलॉग समझते हो, तो एक लेटर लिख के बुलाओ, मैं लिटरेचर लेके आऊंगा। जो छुपा है और मगर छपा है वो मैं सबके सामने लाऊंगा। मैं हिफ्जुल ईमान भी लाऊंगा, तहजीरुल नास भी लाऊंगा, बराहीन कातिया भी लाऊंगा। मैं छपी हुई दिखाऊंगा कि इनका अकीदा यह है कि शैतान का इल्म रसूल से ज्यादा है। इनका अकीदा यह है कि रसूल मरकर मिट्टी में मिल गए। इनका अकीदा यह है कि नमाज में गधे का ख्याल आ जाए, बीवी के साथ फिजिकल कांटेक्ट का ख्याल आ जाए वो अच्छा है, नबी का ख्याल ना आए। इनका अकीदा है कि नबी के बाद भी नबी पैदा हो तो खातिमुल नबीयीन पर कोई असर नहीं पड़ता। इनका अकीदा है कि नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं। इनका अकीदा है कि नबी को कुछ आता जाता नहीं, उन्हें तो अपनी भी पता नहीं, अपना हाल नहीं मालूम। इनका अकीदा छपा हुआ है कि नबी को जो अल्लाह ने इल्म गैब दिया है उसमें कोई बड़ाई नहीं। ऐसा इल्म गैब तो जानवरों, पागलों, मजनूनों को भी हासिल है। छेड़ना मत, ये सब आ जाएगा। अपने को मुसलमान साबित करना मुश्किल हो जाएगा, समझे जनाब। इसलिए हमारा साथ ना दो, चुपचाप अपनी इज्तिमा गाह में बैठे रहो। हम जुलूस मोहम्मदी निकालेंगे, कान में जाके किसी के कुछ कहोगे तो हम पब्लिक में कहेंगे। तुम्हें कान मुबारक हो, हमें पूरा हिंदुस्तान मुबारक। हजरात गिरामी, ये काम नहीं चलेगा। शिया है, अबे तुम समझते हो कि मुझको चिढ़ाओगे, मैं चिढ़ जाऊंगा ना। चिढ़ाओ, तुम चढ़ाए हम चादर चढ़ाते रहेंगे, तुम चिढ़ाते रहो। हम फूल चढ़ाते रहेंगे, तुम चिढ़ाते रहो। हम फूल चढ़ाते रहेंगे, तुम चिढ़ाते रहो। क्यों जानते हो? उर्दू तो यहाँ बहुत अच्छी लोग जानते हैं। चढ़ाने में जबर है, चिढ़ाने में जेर। हम जबर हैं, तुम जेर। हम चिढ़ेंगे नहीं, हमको
अगर मोहब्बत सहाबा का नाम तुमने खारजी रखा तो ऐलान करता है हाशमी खारजी है। मोहब्बत अहले बैत का नाम तुमने रफजी रखा, ऐलान करता है कि हाशमी रफजी है। और ये तो मुक़ल्लिद है, मुक़ल्लिद। इमाम शाफई ने कहा इनका ना मोहम्मद रिज़वान फलियशदुस्सक़लान फइन्नी राफ़िज़ी। अगर मोहब्बत अहले बैत का नाम रिफ्ज है तो जिन्नो बशर सारी दुनिया गवाह हो जाए कि शाफई इमाम राफिजी है। मेरे वालिद गिरामी ने डंके की चोट पर कहा है तशय्यो नाम गर्बाशद विलाए आले मौला रा खुदा दानत खुदा बीनत मनम शिया मनम शिया मनम शिया। इनादे अहले बैते मुस्तफा, इनादे अहले बैते मुस्तफा गर सुन्नियत बाशद, इनादे अहले बैते मुस्तफा गर सुन्नियत बाशद खुदा बंदा मरा सुन्निया तौबा वो सद तौबा। मोहब्बत अहले बैत रिव्ज नहीं है बेटा, ईमान है, जान है, ईमान की जान है। मोहब्बत असहाब, मोहब्बत अहले बैत ये बुनियाद है, जिंदों का जिंदा अकीदा है। हम जिंदा हैं, हमारा लगाव जिंदों से है। जो हमारे जिंदों को पसंद है वो हम यहाँ से मुहर्रम में भी भेजते हैं, रबीउल अव्वल में भी भेजते हैं, 11वीं में भी भेजते हैं, रजब भी भेजते हैं, उर्स में भेजते हैं, तीजा में भेजते हैं, 10वां में भेजते हैं, 20वें में भेजते हैं। जो उन्हें चाहिए हम भेजते हैं। और उधर से वो देख रहे हैं मेरे आशिक को क्या चाहिए, मेरे मुहिब को क्या चाहिए, मेरे दीवाने को क्या चाहिए, मेरे मस्ताने को क्या चाहिए, वो वहां से भेजते हैं। अब हम भेजें, हम जिंदा, वो लौटावें, हम जिंदा। मुर्दों को तो नेचुरली तकलीफ होगी ना, न जाता है ना आता। तो मुर्दा वो है जो रसूल का गद्दार है और जिंदा वो है जो रसूल का वफादार है। वाह।